अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ब्यूटी टिप बताने जा रही हूँ, वो है फेस वाइटनिंग से रिलेटेड। अगर आप अपने फेस के कलर को फेयर करना चाह रही हैं, वाइट करना चाह रही हैं, तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए ही है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है लेंटिल, यानी रेड लेंटिल आपने यूज़ करना है अपने फेस पैक को बनाने के लिए, जो कि है आपकी वाइटनिंग से रिलेटेड। अमूमन जो होता है हम लोग जो है मेडिसिन यूज़ करना प्रेफर करते हैं, इजी टू यूज़ है। लेकिन क्या होता है, मेडिसिन से क्या होता है, आपके साइड इफ़ेक्ट अपीयर होना शुरू हो जाते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जो आज मैं आपको फेस पैक बताने जा रही हूँ, ये टोटली नेचुरल वे है आपके अपने फेस के कलर को फेयर करने में, उसको ब्राइट कंप्लेक्शन देने में, वाइट करने में। रेड लेंटिल के अंदर वो तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि वाइटनिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं। ये आपके फेस पे वाइटनिंग को लेकर आता है बाकी इंग्रेडिएंट के साथ मिलके। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आपने इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अब आपने इसको लेना कैसे है, अब आपने इसके एटलीस्ट 2 टेबलस्पून जो है आपने उसको सोक करके रखना है 4 to 5 आवर्स के लिए। 4 to 5 आवर्स तक आप जब आप इसको सोक करके रखेंगी, उसके बाद आपने इसका पेस्ट बनाना है। और पेस्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगी, ब्लेंडर में डालेंगी सोक की हुई लेंटिल को और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगी ताकि जो है इजी से ब्लेंड हो सके। चलते हैं इसके ब्लेंडिंग प्रोसेस की तरफ। चले जी, ये देखिए मैंने लेंटिल का जो है पेस्ट तैयार कर लिया है। अगेन बता देती हूँ, मैंने जो है 2 टेबलस्पून को सोक करके रखा था 4 to 5 आवर्स के लिए। उसके बाद मैंने इसको ब्लेंडर में डाला। सिर्फ लेंटिल को ऐड करना है आपने और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है ताकि आपके पास ऐसे थिक सा पेस्ट बन सके। चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है बेसन। बेसन जो है ये भी हमारे किचन में इजी अवेलेबल होता है। बेसन का बेसिकली काम क्या होता है, ये आपके पोर्स की डीप क्लींजिंग करता है। अमूमन क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो मेन वजह होते हैं हमारे फेस के कलर को खराब करने के लिए। बेसन जो होता है वो आपके पोर्स की डीप क्लींजिंग करता है ताकि आपके पोर्स जो तमाम नीट और क्लीन हो सके, उसमें तमाम डस्ट पार्टिकल रिमूव हो सके, ताकि बाकी इंग्रेडिएंट जब काम करना स्टार्ट करें तो इजीली जो है आपके फेस के ऊपर वाइटनिंग इफेक्ट लेकर आ सके। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। ये आपकी स्किन को जो है फेयर कंप्लेक्शन देता है बेसन, और ये बहुत ज़्यादा ही आपके फेस को जो है नीट और क्लीन कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है मिल्क। मिल्क जो है वो आप गाय का लेंगी और रा फॉर्म में लेंगी। आप डिब्बे का या भैंस का दूध इस्तेमाल नहीं करेंगी इसके अंदर। गाय के दूध के अंदर खासियत पाई जाती है कि ये आपके फेस की वाइटनिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। चंद दिनों के इस्तेमाल से आपका फेस का कलर जो है वो फेयर होना शुरू हो जाता है और आपको बाकायदा चेंज नजर आता है। तो आपने हमेशा गाय का दूध लेना है और बॉयल के बगैर लेना है, यानी रा फॉर्म में लेना है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको बनाने के लिए आपने 2 टेबलस्पून जो है बेसन लेना है, 2 टेबलस्पून ही आपने लेंटिल का पेस्ट लेना है और 2 टेबलस्पून ही आपने दूध ऐड करना है। अगेन बता देती हूँ, दूध जो है वो गाय का ही होना चाहिए। चलते हैं इसके एडिंग प्रोसेस की तरफ। चले जी, ये देखिए मैंने बेसन के अंदर रेड लेंटिल का पेस्ट और दूध को ऐड कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। जो क्वांटिटी ऐड की है वो सफिशिएंट रहती है पेस्ट बनाने के लिए। अगर आपको लगे कि नहीं कम है और पेस्ट ठीक से नहीं बना, तो आप इसके अंदर दूध ऐड करेंगी। पानी जो है वो इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अगेन क्या बता रही हूँ, बनाने के लिए इस पेस्ट को गाय का दूध ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि तमाम इंग्रेडिएंट के साथ मिल के गाय का दूध जो है ये आपके फेस के ऊपर दिनों के अंदर वाइटनिंग लेकर आता है, आपके फेस के कंप्लेक्शन को फेयर करता है और आपको जो है एक खूबसूरत फ्लॉलेस फेस प्रोवाइड करता है। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने फेस के ऊपर से अच्छे से अप्लाई करेंगे और साथ अपने नेक के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद 20 मिनट तक हम अपने फेस पे और नेक पे लगे रहने देंगे। 20 मिनट के बाद जाके आप टैप वाटर के साथ अपने फेस को वॉश कर लें। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। 1 टाइम यूज़ से ही आपको अपने फेस का कलर में वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन आपने इसको डेली यूज़ करना है ताकि आपका जो वाइटनिंग प्रोसेस है वो दिनों के अंदर कंप्लीट हो और परमानेंट और नेचुरल वे से आपके फेस के ऊपर जो है वाइटनिंग आ सके, आपका कलर जो है फेस का वो फेयर हो सके।
आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।